Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के क्लास में गाइस हम लोग माइनर एंड को फैक्टर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कैसे किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग माइनर या को फैक्टर निकाल सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल 1 पेज नंबर 61 का। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का। तो गाइस ये आपके सामने डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं 2, -3, 4 और 7। ये क्या है गाइस? एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कैसे हम लोग माइनर निकालते हैं, कैसे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, बहुत ही आसान है गाइस। आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले गाइस आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट के साथ। A11, A12, A21, A22 2/2 का डिटर्मिनेंट है ना। तो 2, -3, 4, 7। ठीक है। अब ये सर नंबर कैसे आए? A11, A12, A21, A22 ये कैसे आए? यहां ध्यान दो बेटा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकेंड कॉलम है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकेंड कॉलम है। 4 एलिमेंट्स है। तो ये बिलोंग करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए A11। ये बिलोंग करता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसलिए A12। ये बिलोंग करता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये किसको बिलोंग करता है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये बिलोंग करता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसलिए 2, 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। समझ पा रहे हो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है। ये एलिमेंट बताओ, ये पूरा फर्स्ट कॉलम है गाइस, ये पूरा सेकेंड कॉलम है, ये पूरा फर्स्ट कॉलम है, ये पूरा सेकेंड कॉलम है, ये पूरा फर्स्ट रो, ये पूरा सेकेंड रो है। तो दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दिस बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। समझ पा रहे हैं गाइस आप लोग? ये आपका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका ये वाला आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो बताइए गाइस यहां से आपको A11 का मिलेगा वैल्यू 2, A12 का वैल्यू मिलेगा -3, A21 का वैल्यू मिलेगा 4 और A22 का वैल्यू मिलेगा 7। ठीक है। ये सब आपने निकाल लिए है। अब हमको क्या करना है गाइस? हमको इन सभी का हमको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर और कोफैक्टर। तो A11 का जो माइनर होता है उसको M11 से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं? A12 का जो माइनर है उसको M12 से डिनोट करते हैं। A21 का जो माइनर है उसको M21 से डिनोट करते हैं और A22 का जो माइनर है उसको M22 से। गाइस जैसे हमको इसका माइनर निकालना है, हमको अगर 2 का माइनर निकालना है तो 2 का माइनर हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। 2 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको हाइड कर देना है। 2 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है, 2 इस रो को बिलोंग करता है और इस कॉलम को बिलोंग करता है, तो बचता क्या है? 7। तो A11 मतलब 2, उसका माइनर M11 मतलब हो गया 7। ठीक है। A11 मतलब 2, उसका माइनर मतलब M11 कितना हो गया? 7। अब गाइस जैसे हमको -3 का माइनर निकालना है, -3 मतलब A12 का माइनर M12, -3 मतलब A12। अब -3 का हमको अगर माइनर निकालना है तो -3 जिस रो और कॉलम में आता है, -3 जिस रो और कॉलम में आता है उसको हाइड कर देना है तो बचेगा 4। तो इसका माइनर हो गया 4। समझ रहे गाइस? -3 मतलब A12 का माइनर हो गया 4। फिर आपको गाइस माइनर निकालना है 4 का। आपको किसका माइनर निकालना है गाइस? 4 का। 4 मतलब कौन? A21। 4 मतलब A21। ठीक है। अब 4 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है, ठीक है, 4 जिस रो और कॉलम में बिलोंग
करता है वो आपको हाइड कर देना है। 4 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको आपको हाइड कर देना है। बचा क्या? -3, तो उसका माइनर हो गया गाइस -3, और लास्ट में बच गया 7 मतलब A22 का माइनर को हम डिनोट कर सकते हैं M22 से। तो उसका माइनर अगर निकालना है तो वो जिस कॉलम और रो में बिलोंग करता है उसको हाइड कर देना है, वो जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको हाइड कर देना है। बचा क्या? 2। समझ रहे हो गाइस? वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आपने सभी के माइनर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूं गाइस। ये देखिए, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है, इसलिए इसका नाम A11 है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बिलोंग करता है, इसलिए इसका नाम A12 है। ये एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है, इसलिए इसका नाम A21 है। ये एलिमेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम को बिलोंग करता है, इसलिए इसका नाम A22 है। A11 का माइनर M11, A12 का माइनर M12, A21 का माइनर M21 और A22 का माइनर M22। A11 के माइनर को M11 से बोलते हैं, A12 के माइनर को M12 बोलते हैं, A21 के माइनर को M21 से डिनोट कर सकते हैं और A22 के माइनर को M22 से डिनोट कर सकते हैं। 2 का माइनर आपको निकालना है, तो 2 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है, 2 ये रो में और ये कॉलम में बिलोंग कर रहा है। बचा गया 7। -3 का माइनर निकालना है, -3 का माइनर हो गया 4 का माइनर निकालना है, 4 का माइनर हो गया -3। 7 का माइनर निकालना है, 7 का माइनर हो गया 2। तो इस तरीके से गाइस हमने माइनर निकाल लिए हैं। अब गाइस कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है माइनस, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है Cij इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij। Cij कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला है? -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij। ठीक है, अब जैसे आपने A11 का माइनर निकाला M11, तो वैसे ही आप A11 का कोफैक्टर निकालोगे C11, इसका कोफैक्टर C12, इसका कोफैक्टर C21, इसका कोफैक्टर C22। ठीक है, तो आपको निकालना है C11, तो C11 11 का वैल्यू है यहाँ पर, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू M11, तो -1 का पावर 2 इंटू M11, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, M11 की वैल्यू 7, तो आंसर 7 आएगा। फिर आपको इसका कोफैक्टर निकालना है A12 का, A12 का कोफैक्टर डिनोट करेंगे C12 से, -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। ठीक है, -1 का पावर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, M11। फिर C12 का फॉर्मूला -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, -1 का क्यूब इंटू M12, -1 का क्यूब कितना होता है? -1 होता है। M12 की वैल्यू 4 है, तो आंसर आएगा -4। फिर आपको निकालना है गाइस C21, C21 मतलब किसका कोफैक्टर? A21 का कोफैक्टर C21, A21 का कोफैक्टर क्या होगा? C21। पुट करिए फॉर्मूला, 8 C21, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। समझ रहे हैं आपको? -1 का पावर 2 प्लस 1, I की वैल्यू 2 है, Cij, I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है, -1 का पावर 3 इंटू M21, -1 का पावर 3 -1, M21 की वैल्यू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और लास्ट आपको निकालना है इसका कोफैक्टर, A22 का कोफैक्टर C22, मतलब 7 का कोफैक्टर, उसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, मतलब -1 का पावर 4 इंटू M22, -1 का पावर 4 1 होता है, M22 की वैल्यू, तो आंसर 2 आ गया। तो इस तरीके से गाइस आपने चारों के चारों कोफैक्टर निकाल लिए हैं। C11 का आंसर आपका 7 आया है, C12 का आपका आंसर -4 आया है, C21 का आपका आंसर 3 आया है और C22 का आंसर 2 आया है। तो इस तरीके से गाइस आपने सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लिए हैं। ठीक है, आपने क्या किया गाइस? आपने इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाला। इसका माइनर मतलब M11, इसका कोफैक्टर मतलब C11, इसका माइनर मतलब M12, इसका कोफैक्टर मतलब C12, इसका माइनर मतलब A21, इसका कोफैक्टर मतलब C21, इसका माइनर मतलब M22, इसका कोफैक्टर मतलब C22। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। अगर कुछ डाउट होगा तो डोंट वरी, और एक प्रॉब्लम्स का हम देखने वाले हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 क्यों है? क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम प्रेजेंट है ना। इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं सारे एलिमेंट्स के। तो गाइस इसको पूरे को है ना,
इस पूरे को गाइस हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं, इस पूरे को गाइस हम लोग सेकेंड रो बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, और इस पूरे को गाइस हम लोग सेकेंड कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पूरा खराब हो चुका है, मैंने वो कर दिया है, यहां पे लिख देता हूं आपका क्वेश्चन। आपको इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है गाइस। क्या निकालना है? माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो A11, A12, A21 और A22 लिख सकते हो कि नहीं गाइस, है ना? क्यों? क्योंकि ये कहां बिलोंग कर रहा है, देखो ये वाला एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है? 2, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये 3 कहां पर आ रहा है? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। समझ रहे हो गाइस? और ये कहां बिलोंग कर रहा है? 4। बताइए, ये 4 कहां बिलोंग कर रहा है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। पहले रो आएगा, बाद में कॉलम आएगा। तो A11 की वैल्यू 1 हो जाएगी, A12 की वैल्यू 2 हो जाएगी, A21 की वैल्यू 3 हो जाएगी और A22 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपके एलिमेंट्स हो गए। क्या हो गए गाइस? एलिमेंट्स। अब आपको क्या निकालना है? इन एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। इन एलिमेंट्स के आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है गाइस। तो माइनर कैसे निकालते हैं? देखिए, A11 का माइनर होता है M11, A12 का माइनर होता है M12, A21 का माइनर होता है M21 और A22 का माइनर होता है M22। माइनर तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना? 1 मतलब A11, 2 मतलब A12, 3 1 मतलब A21, 4 मतलब A22, 1 मतलब A11, 2 मतलब A12, 3 मतलब A21, 4 मतलब A22। ठीक है, अब आपको गाइस किसका माइनर निकालना है? 1 का। 1 मतलब कौन? A11, 1 मतलब A11। आपको 1 का माइनर निकालना है। उस रो और कॉलम को छोड़ दो, 1 के रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा? 4। तो 1 मतलब A11 का माइनर 4 हो गया। अब आपको गाइस 2 का माइनर निकालना है। इस 2 का आपको माइनर निकालना है, माइनर मतलब A1, इस 2 का आपको माइनर निकालना है, 2 मतलब A12। 2 का गाइस आपको माइनर निकालना है, 2 मतलब A12, A12 का माइनर M12। तो 2 का माइनर कैसे निकालोगे? वो जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो, वो जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो, बचा क्या? 3। नेक्स्ट आपको गाइस 3 का आपको माइनर निकालना है, 3 मतलब A21। नेक्स्ट आपको गाइस 3 का माइनर निकालना है, 3 मतलब A21। नेक्स्ट गाइस आपको 3 का माइनर निकालना है, 3 मतलब A21, A21 का माइनर मतलब M21। ठीक है, 3 का आपको माइनर निकालना है गाइस, तो वो कॉलम और रो को हाइड कर दो। 3 का जहां से आपको माइनर निकालना है उस रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो बचा 2। लास्ट में गाइस आपको 4 का माइनर निकालना है, 4 मतलब A22, 4 मतलब A22, A22 का माइनर मतलब M22। अब आपको गाइस 4 का माइनर निकालना है, तो वो जिस रो और कॉलम में आता है उसको हाइड कर दो। ठीक है, तो बचा क्या? 1। तो बहुत ही आसान है माइनर निकालना, तो चुटकियों का खेल है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो 1 का माइनर, इसका माइनर 4 होता है, इसका माइनर ये होता है, इसका माइनर ये होता है और इसका माइनर ये, डायगोनली अपोजिट। इसका माइनर 4 है, 2 का माइनर 3 है, 3 का माइनर 2 है और 4 का माइनर 1 है। अब अपने को निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है गाइस? कोफैक्टर। कोफैक्टर CIJ का फॉर्मूला है -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ। ये हो गया कोफैक्टर का फॉर्मूला। पहला नंबर I, दूसरा नंबर J। जैसे आपने A11 का माइनर निकाला M11, A12 का माइनर निकाला M12, A21 का माइनर निकाला M21, A22 का माइनर निकाला M22, उसी प्रकार से A11 का माइनर होगा C11, A12 का माइनर होगा C12, A21 का माइनर होगा C21 और A22 का माइनर होगा C22। समझे? A11 का माइनर C11, A12 का माइनर C12, A21 का माइनर C21, A22 का माइनर C22। कंपेयर करो, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, पुट करो। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, यहां पर I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, यहां पर I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, यहां पर I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2। बताइए, -1 का स्क्वायर 1, M11 की वैल्यू 4, -1 का क्यूब -1, M12 की वैल्यू 3, -1 का पावर 3, -3, M21 का वैल्यू
2 माइनस 1 का पावर 4 1 m2 की वैल्यू 1 तो 4 माइनस 3 माइनस 2 और ये बताओ 1 into 1 मतलब 1। तो गाइस आपने सभी एलिमेंट्स के आपने माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए, बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए गाइस उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 था, क्योंकि उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स थे। यहां पर गाइस आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। तो गाइस ये आपका पूरा हो गया फर्स्ट रो, ये आपका है सेकेंड रो और ये है आपका गाइस थर्ड रो। ये आपका है फर्स्ट कॉलम, ये पूरा सेकेंड कॉलम और ये पूरा थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से गाइस आपके पास 3 रो और 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट है, इसलिए इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बोला जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड जो डिटर्मिनेंट है 3/3 का, वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ रहे हैं आप लोग? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये होगा फर्स्ट रो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या है गाइस डिटर्मिनेंट? 1 2 -3 -2 0 4 5 -1 3। तो गाइस आप देख सकते हो A11 आपका 1 है, A12 आपका 2 है, A13 आपका -3 है, A21 आपका -2 है, A22 आपका 0 है, A23 आपका 4 है, A31 आपका 5 है, A32 -1 है और A33 3 है। तो गाइस ये आपके पूरे हो गए क्या? एलिमेंट्स। ये क्या है आपके गाइस? एलिमेंट्स। अब आपको क्या निकालना है गाइस? आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको? माइनर और कोफैक्टर। तो आइए गाइस सबसे पहले हम लोग माइनर निकाल लेते हैं, हम लोग माइनर्स निकाल लेते हैं। तो A11 का माइनर होगा M11, A11 का माइनर कौन होगा? M11। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 में माइनर बहुत आसानी से निकल जाता था, यहां पर भी आसानी से ही निकलेगा, है ना। हमको इन सबके माइनर निकालने हैं। इसका माइनर M11, इसका माइनर M12, इसका माइनर M13, इसका माइनर M21, इसका माइनर M22, इसका माइनर M23, इसका माइनर M31, इसका माइनर M32 और इसका माइनर M33। तो गाइस आपको सबसे पहले इसका माइनर निकालना है। तो वो जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको हाइड कर दीजिए। आपको 1 का माइनर निकालना है, तो 1 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको हाइड कर दीजिए। तो आपको 4 नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे 0 4 -1 3, है ना। तो दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 0 4 -1 3। तो कितना आएगा गाइस बताइए? 0 into 3 माइनस -1 into 4। तो M11 की वैल्यू हो जाएगी, ये 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस, तो M11 की वैल्यू आपको 4 मिल गई गाइस। M11 की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। सिमिलरली आप सेकेंड माइनर निकालोगे M12, सेकेंड माइनर मतलब इसका माइनर M12 मतलब 2 का। तो 2 जिस रो और कॉलम में आता है, ठीक है गाइस, 2 जिस रो और कॉलम में आता है उसको हाइड कर दीजिए। 2 जिस रो और कॉलम में आता है उसको हाइड कर दीजिए आप। तो आपको अगेन 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, -2 4 5 3। क्या दिख रहा है गाइस? -2 4 5 और 3। समझ रहे हैं आपको? ठीक है। 2 जिस रो और कॉलम में आता है उसको हाइड कर दीजिए, दिख रहा है आपको -2 4 5 3। तो M12 आप निकाल लोगे, -2 into 3 -4 into 5। तो M12 विल बी -6 -20। तो M12 विल बी -26। ठीक है। फिर आप थर्ड माइनर निकाल लीजिए, -3 का M13। तो -3 का माइनर निकालेंगे। वो जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको हाइड कर दो, वो जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट उसको हाइड कर दो। बचे ये 4 नंबर, कौन से? -2 0 5 -1, -2 0 5 -1। तो दैट विल बी हाउ मच? -2 into -1, है ना,
-2 इंटू -1 -0 इंटू 5, मतलब M13 विल बी 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं गाइस, हमने इन तीनों के माइनर निकाल लिए हैं, M11, M12, M13 निकाल लिया है। नेक्स्ट गाइस हम लोग A21 का माइनर निकालेंगे। A21 का माइनर मतलब M21 है ना, A21 मतलब -2 का आपको गाइस माइनर निकालना है। तो वो जिस रो और कॉलम में आता है उसको हाइड कर दीजिए, वो जिस रो और कॉलम में आता है उसको हाइड कर दीजिए, है ना, वो जिस रो और कॉलम में आता है उसको हाइड कर दीजिए। तो बचा क्या, 2 - 3 -1 3। ठीक है, वो जिस कॉलम और रो में आता है, वो जिस कॉलम और रो में आता है उसको हाइड कर दीजिए। तो बच रहा है, बोलिए, 2 - 3 -1 3, है ना। तो M21 विल बी 2 इंटू 3 माइनस ऑफ -1 इंटू -3। तो M21 विल बी 6, 3 बार माइनस मतलब माइनस, तो आंसर इज 3। तो M21 का आंसर गाइस आपका आ रहा है 3। नेक्स्ट गाइस आपको A22 मतलब 0 का माइनर निकालना है। A22 मतलब 0 का माइनर निकालना है गाइस। तो 0 का माइनर अगर निकालना है तो वो रो और वो कॉलम आपको हाइड करना पड़ेगा। वो रो और कॉलम को गाइस आप हाइड कर लीजिए। 0 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है वो आप हाइड कर दीजिए। तो आपको बचेगा क्या, 1 - 3 5 3। तो दैट विल बी M22 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 जिस रो और कॉलम में बिलोंग कर रहा है, 0 जिस रो और कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको छोड़ दो, 1 - 3 5 3, 1 - 3 5 3। तो M22 आपको मिल जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5। तो M22 विल बी 3 प्लस 15 मतलब 18। तो M22 मतलब 18 मिल गया गाइस। ठीक है, तो गाइस आपने 5 माइनर निकाल लिए हैं। अभी जगह आपके पास थोड़ी सी कम है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसके बाद गाइस हम लोग बाकी के भी माइनर निकालेंगे और उसके बाद कोफैक्टर भी निकालेंगे। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट गाइस आपको A23 मतलब 4 का माइनर निकालना है। नेक्स्ट गाइस आपको A23 मतलब 4 का माइनर निकालना है। A23 का माइनर मतलब M23। 4 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको छोड़ दो, 4 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको छोड़ दो, 4 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको छोड़ दो। बचा 1 2 5 - 1, 1 2 5 - 1। बताइए, 1 इंटू -1 -5 इंटू 2, दैट विल बी -1 - 10 मतलब -11। मतलब M23 आपको -11 मिल गया गाइस। नेक्स्ट आप निकालोगे गाइस A31 का माइनर। A31 का माइनर मतलब M31। A31 मतलब 5 है, 5 का माइनर निकालना है। तो 5 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको छोड़ दो। बचा 2 - 3 0 4, 2 - 3 0 4। मतलब M31 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0। मतलब M31 मिल गया आपको 8 प्लस 0 मतलब 8। तो M31 की वैल्यू गाइस 8 हो गई है। नेक्स्ट गाइस और एक माइनर निकाल लेंगे हम लोग, है ना। A32 का माइनर निकालेंगे। A32 का माइनर मतलब M32। A32 की वैल्यू -1 है। -1 का माइनर निकालना है। तो -1 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको छोड़ दो, है ना। -1 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको छोड़ दो, -1 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको छोड़ दो। 1 - 3 -2 4। क्या है, 1 - 3 -2 4। तो M32 विल बी 1 इंटू 4 -2 इंटू -3। तो M32 विल बी 4, 3 बार माइनस, आंसर इज -2। तो M32 मतलब मिल गया -2। ठीक है गाइस, और लास्ट माइनर निकाल लेंगे A33 का माइनर। A33 का माइनर मतलब M33, है ना। मतलब 3 का माइनर निकालना है। तो 3 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करते हैं उसको छोड़ देना है आपको। 3 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करते हैं उसको छोड़ देना है। तो बचेगा 1 2 -2 0, 1 2 -2 0। मतलब M33 विल बी 1 इंटू 0 -2 इंटू 2। तो M33 मिल जाएगा आपको +4। तो आपने सारे माइनर कैलकुलेट कर लिए हैं, है ना। आपने A11, A12, A13 इन सबके माइनर कैलकुलेट कर लिए। अब अपन को इनका कोफैक्टर निकालना है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं।
गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने सारे माइनर्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। कोफैक्टर का फॉर्मूला है CIJ इक्वल टू -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है गाइस, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है, तो सभी के लिए कोफैक्टर निकल जाएंगे गाइस। बताइए C11 -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 मतलब -1 का पावर 2, M11 की वैल्यू 4 है, मतलब -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 आ गया आंसर 4, तो C11 आपका 4 आ गया। फिर C12 -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 -1 का पावर 3 -1 M12 की वैल्यू -26, तो C12 की वैल्यू आ गई गाइस 26। फिर आप निकालोगे C13 -1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 मतलब -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 1, M13 की वैल्यू 2, 1 इंटू 2 2, तो C13 आपको मिल गया गाइस 2 मिल गया। नेक्स्ट गाइस आप लोग निकालोगे C21 का फॉर्मूला -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो C21 -1 का पावर 3 M21 की वैल्यू 3 है, -1 का पावर 3 -1 इंटू 3, तो C21 आपका आ जाएगा -3। फिर आप निकालोगे C22 मतलब -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो C22 -1 का पावर 4 मतलब 1, M22 की वैल्यू 18, तो आंसर विल बी 18। फिर आप निकालोगे C23 मतलब -1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, तो C23 विल बी मतलब -1 का पावर 5 इंटू M23 मतलब -1, M23 की वैल्यू कितनी है -11, तो आंसर विल बी 11। C23 भी आपने निकाल लिया गाइस। फिर आप निकालोगे C31 का फॉर्मूला -1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 -1 का पावर 4 मतलब 1, M31 की वैल्यू कितनी है 8, तो C31 मिल गया आपको 8। फिर आप निकालोगे C32 -1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, तो दैट विल बी -1 का पावर 5 मतलब -1, M32 की वैल्यू -2, दैट विल बी 2। फिर आप निकालोगे C33 -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू M33, तो C33 मतलब -1 का पावर 6 मतलब 1, M33 की वैल्यू 4, तो C33 आपको मिल जाएगा 4। गाइस -1 के पावर में अगर इवन नंबर है, -1 के पावर में अगर इवन नंबर है तो आंसर +1 आता है, -1 के पावर में अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आता है, -1 के पावर में इवन नंबर है तो आंसर 1 आता है, -1 के पावर में ऑड नंबर है तो आंसर -1 आता है। तो आप देख सकते हो हमने सबके माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए हैं। जितने भी एलिमेंट्स थे इन सबके एलिमेंट्स के हमने माइनर और कोफैक्टर बहुत आसानी से निकाल लिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। इसको गाइस आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के साथ, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट के साथ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कंपेयर करोगे है ना। 3 रोज और 3 कॉलम है, 2 -1 3 1 2 -1 5 7 2। यहां से गाइस आपको वैल्यूज मिलेगा, A11 का वैल्यू 2 मिलेगा, A12 का वैल्यू -1 मिलेगा, A13 का वैल्यू 3 मिलेगा, A21 का वैल्यू 1 मिलेगा, A22 का वैल्यू 2 मिलेगा, A23 का वैल्यू -1 मिलेगा, A31 का वैल्यू 5 मिलेगा, A32 का वैल्यू 7 मिलेगा और A33 का वैल्यू 2 मिलेगा। समझ रहे हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहले रो और फिर कॉलम। समझ रहे हो गाइस? समझ पा रहे हो कि नहीं गाइस? ठीक है ना। पहले भी आपको मैंने बताया है, यह आपका फर्स्ट रो है, यह आपका सेकेंड रो है और ये आपका थर्ड रो है। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है ना। ठीक है, तो पहले आपको रो देखना है, फिर आपको कॉलम देखना है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ये पहला रो है ना, हाँ ये दूसरा रो,
दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। माइनर निकाल लेंगे फटाफट, ठीक है। बताइए M11, A11 का माइनर M11, 2 का माइनर बताइए। 2 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो तो बच्चा 2 माइनस 1 7 2, दैट विल बी 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 7, मतलब 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 11, मतलब M11 की वैल्यू आपको मिल गई 11। फिर हम निकालेंगे माइनर A12 का, मतलब -1 का, दैट विल बी M12। -1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, -1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो तो बचा 1 माइनस 1 5 2, 1 माइनस 1 5 2, मतलब M12 विल बी 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5, M12 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 विल बी 7, तो M12 आपको मिल गया 7। दो माइनर आपने निकाल लिए। तीसरा माइनर निकालते हैं, आइए M13, बोलिए गाइस। M13 मतलब A13 का माइनर, M13 मतलब A13 का माइनर, मतलब 3 का माइनर। 3 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, 3 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, बचा 1 2 5 7, 1 2 5 7, दैट विल बी 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5, मतलब M13 विल बी 7 माइनस 10, मतलब -3। नेक्स्ट निकाल लेते हैं M21, A21 का माइनर M21, मतलब ये 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो तो बच रहा है कितना, -1 3, 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, -1 3 7 2। बताइए, मतलब -1 इंटू 2 -7 इंटू 3, दैट विल बी -2 -21, मतलब आएगा आंसर -23। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे किसका माइनर, A22 का। A22 का माइनर मतलब M22, A22 का माइनर मतलब कौन गाइस, M22, A22 का माइनर M22, A22 मतलब 2 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, 2 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, 2 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, बचा क्या, 2 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, 2 3 5 2, 2 3 5 2, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, मतलब 4 माइनस 15, मतलब -11। तो गाइस हमने कुछ माइनस निकाल लिए हैं, जगह नहीं है, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बचे हुए माइनस को फटाफट निकाल लेते हैं। आइए गाइस नेक्स्ट माइनर कैलकुलेट करते हैं, A23 का माइनर मतलब M23 कैलकुलेट करना पड़ेगा। A23 की वैल्यू -1 है, A23 की वैल्यू -1 है। -1 जिस रो और कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको हाइड कर देना है, -1 जिस रो और कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको हाइड कर देना है। तो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 - 1 5 7, क्या दिखाई दे रहा है, 2 - 1 5 7, तो दैट विल बी कितना बताइए, 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 5, मतलब M23 विल बी 14 प्लस 5, मतलब M23 आपको मिल जाएगा गाइस 19। नेक्स्ट माइनर निकाल लेते हैं गाइस, A31 का माइनर होगा M31, A31 का माइनर क्या होगा गाइस, A31 का माइनर M31, A31 मतलब 5 जिस रो और कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको हाइड कर लीजिए, 5 जिस रो और कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको हाइड कर लीजिए, बचा -1 3 2 -1, -1 3 2 -1। बताइए M31 विल बी -1 इंटू -1 -3 इंटू 2, तो दैट विल बी 1 - 6, तो M31 आपको मिल गया -5। ठीक है, बस अभी 2 माइनर और बच गए हैं। A32 का माइनर M32, A32 का माइनर M32, A32 मतलब 7 जिस रो और कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको हाइड कर दीजिए, 7 जिस रो और कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको हाइड कर दीजिए, बचा 2 3 1 -1, क्या बचा 2 3 1 -1, दैट विल बी कितना, 2 इंटू -1 इंटू 3, बोलो -2 -3, मतलब M32 की वैल्यू आ रही है -5, तो M32 भी मिल गया। लास्ट है A33 का माइनर मतलब M33 निकाला है, A33 मतलब 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए, है ना,
2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए, बचा 2 माइनस 1 1 2, 2 माइनस 1 1 2, तो दैट विल बी m3 2 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 1, मतलब m3 विल बी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो गाइज आपने सारे माइनर कैलकुलेट कर लिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फटाफट हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। गाइज हम लोगों ने सारे माइनर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, अब फटाफट कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है गाइज आपके पास Cij इक्वल टू माइनस 1 का पावर i प्लस j इंटू Mij। ठीक है, ये आपका Cij कोफैक्टर का फॉर्मूला है। कैलकुलेट कर लेते हैं। C11 माइनस 1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, माइनस 1 के पावर में 2 है, इवन नंबर है 1, M11 की वैल्यू 11, तो आंसर इज 11। तो C11 का आंसर हो गया गाइस 11। फिर निकाल लेंगे हम लोग C12, उसका फॉर्मूला माइनस 1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, माइनस 1 का पावर 3 मतलब माइनस 1, M12 का वैल्यू 7, तो C12 का आंसर माइनस 7। फिर C13 निकाल लेते हैं, माइनस 1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 की वैल्यू इंटू M13, है ना, माइनस 1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 मतलब माइनस 1 का पावर 4, माइनस 1 का पावर 4 1 हो गया, 1 इंटू माइनस 3 मतलब आंसर इज माइनस 3, है ना। M13 की वैल्यू गाइस माइनस 3 है। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं गाइस C21 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, माइनस 1 का पावर 3 मतलब माइनस 1, M21 की वैल्यू माइनस 23, तो C21 विल बी 23। नेक्स्ट C22 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो C22 मतलब माइनस 1 का पावर 4, M22 मतलब माइनस 11, तो C22 माइनस 1 का पावर 4 इज 1, 1 इंटू माइनस 11 इज माइनस 11। नेक्स्ट C23 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, माइनस 1 का पावर 5, माइनस 1 के पावर में ऑड नंबर, आंसर माइनस 1, M23 की वैल्यू 19, तो C23 मिलेगा आपको माइनस 19। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग कैलकुलेट करोगे C31 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू M31, माइनस 1 का पावर 4, माइनस 1 का पावर 4 मतलब 1, M31 की वैल्यू माइनस 5, तो आंसर विल बी 1 इंटू माइनस 5 विल बी माइनस 5। नेक्स्ट आप लोग निकालोगे C32 का फॉर्मूला माइनस 1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, तो C32 विल बी माइनस 1 का पावर 5, माइनस 1 के पावर में ऑड नंबर माइनस 1, M32 की वैल्यू माइनस 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो C32 की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। और लास्ट बच गया C33 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू M33, माइनस 1 का पावर 6, माइनस 1 के पावर में इवन नंबर मतलब प्लस 1, M33 की वैल्यू 5, तो C33 आपको मिल जाएगा 5। तो सारे कोफैक्टर गाइस आपने निकाल लिए हैं, माइनर और कोफैक्टर पूरे हमने निकाल लिए हैं। अगर नोट डाउन कर लीजिए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आपको होमवर्क दे रहा हूं, जरूर आप सॉल्व कर लेना गाइस, नोट कर लीजिए।